को शर्म नहीं आती दोनों पार्टियों को कि हम कम से कम कोरोना शब्दावली का उपयोग सही करिए, राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानदार मर रहे हैं, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि दुकानदार जो है, दुकानदार जितने भी हैं उनको ने दुकानें खोलने से पहले कहा था आपकी आप हमारे को कम से कम सुरक्षा के उपाय दीजिए, सुरक्षा के किट दीजिए। किशोर जी शब्दावली सही चुने आप, दोनों ही माननीय तो आप मुझे बताइए कोरोना में इसकी बात कर रहे हैं आप ये उम्मीद कर रहे हैं हमारे से, लेकिन दुकानदार के नौकर मर गए, दुकानदार खुद मर रहा है, इनको हमने कहा आप थर्मल गन दे दीजिए, हमारे को पीपी किट दे दीजिए, हमको प्रशिक्षण दे दीजिए, इन्होंने दिए क्या? उन्होंने उठा के बाजार खोल दिया। आज दुकानदार मर रहा है तो इनको ये नहीं है कि उसके मरने पे 1 रुपया ये मुआवजा नहीं देते हैं। इनका टेलीफोन आता है कि पिछले महीने कितनी जीएसटी आई, आपने जीएसटी जमा कराई कि नहीं कराई। आप लोगों ने इनको सिर्फ कमाई का धंधा समझ रखा है कि व्यापारी जो है मर जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। अब ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये सारी जिम्मेवारी आपकी पहले थी। ठीक है, आपने बाजार खोलने से पहले। मैं डॉक्टर दीपेंद्र के पास जाऊं उससे पहले किशोर जी आपके सवाल का जवाब हम जो है वो वरुण जी से लेते हैं। वरुण जी, बहुत बाजार संघ का ये कहना है, राजस्थान दुकानदार संघ का ये कहना है कि आप जो है वो टैक्सेस के मामले में कोई कमी नहीं कर रहे, और ये आप पर भी है। पुनीत जी, इसका जवाब आपको भी देना चाहिए क्योंकि कुछ टैक्सेस जो है वो केंद्र को भी जाते हैं। तो ऐसे में आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि बाजार को ये एहतियात के साथ खोले या समय से पहले बंद कर दें, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ मांगे इस कोरोना काल में जिनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, ऐसा कहना किशोर टाक साहब का आपसे। पहले तो मैं किशोर टाक साहब को कहूंगा टीवी के ऊपर शब्दावली का उपयोग सही ढंग से किया करें। ये कोई मछली बाजार तो है नहीं, आप किसी को कुछ भी शब्द बोल दो, मैं बोल दूंगा, फिर आपकी कैसे चल जाएगी। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं रही है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आती है उसके अनुसार राज्य सरकारों को, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको काम करना पड़ता है। इस समय महामारी है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी पूरे देश में। एक्ट इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइन केंद्र सरकार देगा, अनलॉक कर रहा है, उस अनुसार राज्य सरकारों को अपना इंतजाम करके अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये जो बाजार की बात कर रहे हैं, बाजार के हर जगह तो कोई पुलिस का सिपाही खड़ा हो नहीं सकता। आपके जब बाजार महासंघ बने हुए हैं, आप अपनी मांगों के लिए हर चीज में आपके सरकारों के पास जाते हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो आप अपने बाजार का जो आपका यूनियन होता है उस हिसाब से आप मैनेज करिए। हर चीज में आप, जनता को तो मिलेगी नहीं सिक्योरिटी, आपको कैसे मिलेगी? आप अपना सिक्योरिटी खुद की भी कर सकते हो। आज सारी चीज जो है 135 करोड़ है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे मैनेज? हमको खुद को सोशल डिसिप्लिन लाना होगा। हर चीज को सोशल डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा हमारे अंदर, ये चीज मैनेज ही नहीं हो सकती। हर चीज सरकारों पे डोले, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है वरुण जी, मैं फिर से लौटूंगा डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर की बात। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज जो डिजिटल मैं फिर से लौटूंगा वरुण जी आपके पास, में फिर से लौटूंगा। मेरा सवाल डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर आपसे है। बड़ा संवाद हुआ आज राजस्थान के स्तर पर, सबको जोड़ा भी गया, बहुत सारी सलाह मशवरा भी किया गया कोरोना से कैसे बचे, लेकिन मेरा सवाल इस संवाद से थोड़ा सा अलग है। हमने वो तमाम जरूरी एहतियाती कदम उठाए, कोविड-19 की गाइडलाइंस का कमोबेश लगभग सभी ने पालन किया, WHO की गाइडलाइंस का सभी ने पालन किया, लॉकडाउन लिया गया, लंबे लॉकडाउन लिए गए, बावजूद इसके डॉक्टर साहब क्या कमी रह गई इस लड़ाई में जिसकी वजह से इसकी स्प्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? दुनिया के कम से कम छोटे या बड़े मिलाकर 10 ऐसे देश हैं जो अब कोरोना फ्री हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के अंदर बड़ी मुश्किल से अभी पिछले हफ्ते में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। कमी कहां रह गई? नमस्कार साहब, देखिए बहुत जरूरी है समझना कि कोरोना किस वजह से फैल रहा है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई जैसे ही लॉकडाउन खुला। कोरोना फैलता है जब आप मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जो एहतियात बरतने हैं इन्फेक्टेड लोगों को अलग रखने का, वो एहतियात नहीं बरतते हैं। अब लॉकडाउन खोलने या लॉकडाउन बंद करने से कोरोना नहीं रुकेगा। अब आप एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लॉकडाउन जब तक रहा तब सख्ती थी, लोगों को सख्ती क्यों थी? क्योंकि लोगों को पुलिस ने कानून के डर से अंदर रोका, तब भी लोग बाहर जाने को तैयार थे। जैसे ही ये लॉकडाउन खुला, हमने पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये लापरवाही भारी पड़ेगी और भारी पड़ गई। ऑलरेडी हम 50 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। अब ये कोरोना कैसे रुकेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी को, हर नागरिक को पहचानना पड़ेगा कि मास्क सबसे जरूरी है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है, और संक्रमित लोगों को अलग रखना पड़ेगा। अब रहा सवाल लॉकडाउन खोलें या बंद करें। हमेशा पहचानिए, एक फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपने 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, 15 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया, खोलने के बाद फिर वही आदमी वही लापरवाही करेगा तो हम फिर उसी हालत में आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था पहले ही खराब हो चुकी है,
तो दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो आपको सबसे पहले लोगों को सख्ती से ये समझाना पड़ेगा और कानून को सख्ती से मानना पड़ेगा कि जैसे आज बिना हेलमेट पे चालान होता है, मास्क नहीं प्रयोग करने पे चालान